गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हमारे यहाँ के बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ। अभी यह आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है करियर काउंसलिंग के लिए। आप सब लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके लिए सारे पेरेंट्स, सारे स्टाफ और सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके सबके रिजल्ट आशा से ऊपर, आशातीत बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। राउंड ऑफ अप्लॉज आप सब लोगों के लिए। तो अब आप लोगों से मैं आज इसलिए मुखातिब हूँ, इसलिए आपके सामने आया हूँ कि आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। आप लोग आज कल परसों में एक बार स्कूल आके काउंसलिंग करें कि आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, हमारे यहाँ के मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सभी टीचर्स, आर्ट्स वाले, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है, आप उसकी काउंसलिंग के लिए हमारे पास आ सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों के बीच में हमारे पास कानाराम जी सर जो मैथमेटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, आप पीछे बैकग्राउंड में रिजल्ट देख रहे हैं हमारे स्कूल का, करियर काउंसलिंग, हाउ टू चूज द राइट सब्जेक्ट्स ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट सिलेक्शन। यहाँ पे हमारे यहाँ से 92% शादान अली लेकर निकले हैं इस साल, जिनके मैथ्स में 100 हैं। निकिता ने 91.67% बनाई है। सभी आपके आसपास वाले बच्चे थे, आपके आसपास की क्लासों में पढ़ने वाले। गोविंद जहांगीर 90% है, कुंजन शर्मा 89% है, उसके मैथ्स में 100 है, गोविंद के मैथ्स में 100 है, अमित जाट के मैथ्स में 100 है, और डिम्पल जैन, प्रियांजल जैन जिसके भी मैथ्स में 100 मार्क्स हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी पढ़ाई आपको मिलने वाली है। और जितना जल्दी आप लोग सिलेक्शन करेंगे सब्जेक्ट का, उतना जल्दी आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है, तो आप एक बार स्कूल आकर के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है, जिसमें सिर्फ आपको आपके चूज सब्जेक्ट लिख करके आपको देने हैं। बस इसी चीज़ के लिए आपको मैं बुलाना चाह रहा हूँ। और अब आपके सामने मैं दीपक सर को बुलाना चाहूँगा, जो हमारे बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। दीपक सर, आपके सब्जेक्ट के बारे में हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब लोग, आप लोग कैसे हो? आई होप सब फाइन हैं, सब स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं। देखो, अगर अपन बात करें 10th क्लास के रिजल्ट की, तो विवेकानंद पब्लिक स्कूल ने, वीपीएस ने इस साल रिकॉर्डेड या फिर आप कह सकते हो एक अचीवेबल रिजल्ट दिया है, जिसमें शादान, निकिता, गोविंद और गुनगुन, इन बच्चों ने बहुत ही ज्यादा अपनी, आप कह सकते हो, रिजल्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाई है स्कूल को। 92, 91 और 90 से अबाउ लगभग ये 3 से 4 जो बच्चे हैं, 3 से 4 जो बच्चे हैं, इन सब बच्चों ने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में सोच लिया होगा कि क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। क्योंकि लगभग 10th क्लास के बाद गार्जियंस, जो अभिभावक हैं, अभिभावक ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे बच्चे के पास अब भविष्य में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए कि अगले जो उसके जो जीवन काल के जितने भी समय आएंगे, उस भविष्य में उसके पास कैसा सब्जेक्ट रहे कि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। और अपने भविष्य को निर्धारण करने के लिए जो सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता है, वो आपको 11th क्लास में ही चूज करनी पड़ेगी। जिस विषय का चयन आपको करना है, वो अभी आपको 11th क्लास में इसी समय करना है। अब आप कह सकते हो कि आपने 10 सीढ़ियां पार करके अब आप एक दूसरी नई सीढ़ी में आ गए हो। 11th और 12th क्लास का जो सब्जेक्ट है, वो आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। जिस तरीके से अगर अपन बात माने जीव विज्ञान की, बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो साइंस स्ट्रीम में आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर। अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो इन फील्ड बायोलॉजी में जो फ्यूचर है वो क्या क्या है, तो सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करें गार्जियंस के लिए, तो बहुत से बच्चे जो स्कोर कर पाते हैं 11th और 12th क्लास में, जो हाई स्कोर कर पाते हैं वो बच्चे, और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो स्ट्रांगली हार्ड वर्क करते हैं बच्चे, वो बच्चे बायोलॉजी में 11th और 12th पास आउट के बाद, 12th पास आउट के बाद नेशनल या फिर आप कह सकते हो जो इंडिया लेवल पे एग्जाम होती है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल का सबसे बड़ा टेस्ट है, MBBS, जिसमें आप डॉक्टर बन पाते हो, इस तरीके के अचीवमेंट्स की तरफ जाता है। AFMC है, BHMS है, जो आयुर्वेद डॉक्टर्स होते हैं, BDS है, जो बैचलर इन डेंटल्स जो साइंस होती है, जो डॉक्टर्स बनते हैं डेंटल्स के। ये डॉक्टरी की जो स्ट्रीम है वो बायोलॉजी से है। इसके साथ साथ आप जैसे बेसिकली जैसे डॉक्टर्स जो मेडिकल फील्ड से जुड़े रहते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे हेल्पर्स लोग भी होते हैं। जैसे आप कह सकते हो BSc नर्सिंग में कंपाउंडर्स हैं, या फिर BSc नर्सिंग के साथ ANM, GNM, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है। जो मेडिकल फील्ड में जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मेडिसिन के लिए जैसे B फार्मेसी है, D फार्मेसी है। तो बायोलॉजिकल स्ट्रीम में आपके पास आगे चल के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप अगर बायोलॉजी स्ट्रीम चूज कर पाते हैं तो उसके लिए आपके पास आगे फ्यूचर में बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन मिलते हैं।
और उन ऑप्शन के साथ साथ आप लाइफ सर्वाइव भी कर सकते हो और एक स्टेटस लाइफ को भी जी पाते हो। क्योंकि जैसे डॉक्टर्स की आप जानते हो कितनी वैल्यू है आज के टाइम में। कोविड-19 में आपने देखा कि डॉक्टर की बहुत ज्यादा वैल्यू है इस टाइम पर। और लगभग एक आप कह सकते हो समाज सेवा जो सोशल वर्क है, तो डॉक्टर तो इस नाम से ही जाना जाता है कि सोशल वर्क जो है, समाज सेवा जो है, उसके लिए ही बहुत से लोग अचीव करते हैं कि देश या फिर परिवार, समाज या लोगों की मैं सेवा कर सकूं। तो बायोलॉजी से रिलेटेड आपको जो भी कोई क्यूरीज हो, जो भी चीज पूछनी हो, उसके लिए मैं यहाँ पर विवेकानंद पब्लिक स्कूल में एनी टाइम आपके पास प्रेजेंट रहता हूँ। आप यहाँ पर पंकज सर हैं जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल हैं हिंदी माध्यम में, और विवेक सर जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं। आप कह सकते हो कि यहाँ पर विवेकानंद पब्लिक स्कूल में आपको जिस समय आप 24 आवर्स जिस समय आप चाहो तब विवेक सर आपकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए उपस्थित रहते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने विवेकानंद पब्लिक स्कूल ने विवेक सर के निर्देश और पंकज सर के आदेश के अनुसार एक हेल्प डेस्क स्टार्ट की है, एक काउंसलिंग काउंटर स्टार्ट किया है, जहां पर आपको बहुत जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड एक्सपर्ट यहाँ पर, जैसे हमारे मैथमेटिक्स से कानाराम सर हैं, अभिषेक सर हैं और विवेक सर हैं खुद, तो ये एक्सपर्ट लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। अगर आपके अभिभावकों को कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी जानकारी चाहिए कि मेरे बच्चे को सर इस समय क्या विषय में, क्या सब्जेक्ट उससे दिलाऊं जिससे उसका भविष्य सुधरे, उसका सुनहरे भविष्य के लिए मैं उसे किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊं, किस सब्जेक्ट के साथ उसे जोड़ूं, क्योंकि मैं मानता हूं लगभग बहुत से अभिभावक अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं इस समय पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार को दूर कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो विवेकानंद पब्लिक स्कूल ने इस साल जो इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, इसको कंटिन्यू करते हुए आप लोग अभी अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर लीजिए, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आप लोगों को सिर्फ नॉलेज लेनी है, नॉलेज गेन करनी है, और वो नॉलेज आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से और वीडियो लेक्चर्स, वीडियो क्लासेस के माध्यम से, और यहाँ तक कि जिन बच्चों को ऑफलाइन के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पर आकर वो काउंसलर काउंटर से पूछ सकते हैं कि सर मैं किस तरीके से स्टडी करूं, किस बुक को प्रेफर करूं और कौन से सब्जेक्ट की मैं जानकारी ले सकता हूं। तो आप चाहे जिस समय पर आकर विवेकानंद पब्लिक स्कूल में काउंसलिंग की बात कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट चेंज की या फिर आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं मैथमेटिक्स के जो हमारे सर हैं गणित विषय के कानाराम सर, उनको बुलाना चाहूंगा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स विषय से संबंधित वो परिचय दें। और मैथमेटिक्स में उन्होंने इस बार बहुत ही अच्छा बेहतरीन परिणाम दिया है। ये है हमारे कानाराम सर, और कानाराम सर का स्वागत है इस वीडियो क्लासेस में लिए। थैंक यू दीपक सर। सभी विद्यार्थियों को वीपीएस कैंपस की ओर से हार्दिक बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक तो क्या होता था कि आप 9th के बाद में 10th में आते थे, और फाइनली अब आपको 10th के बाद में 11 में आना है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रीम सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। और मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है सब्जेक्ट सिलेक्शन इक्वल टू, ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स लाइफ भर आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है। आपका पल भर का जो डिसीजन है वो आपकी लाइफ मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आफ्टर 10th आपके पास में 3 रास्ते होते हैं। फाइनली कुछ बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, कुछ साइंस लेते हैं और कुछ कॉमर्स कैटेगरी में जाते हैं। वीपीएस कैंपस में अगर अपन बात करें तो साइंस एक तरह से हब है अपना। यहाँ पे आप 12th के रिजल्ट्स देखिए पिछले लास्ट ईयर 5 सालों के, तो साइंस में यहाँ अपन ने 90+ ज़्यादा भी नहीं है तो 6-6, 7-7 बच्चे यहाँ पे आपने मिले हैं। तो साइंस में यहाँ एक तरह से साइंस के रिजल्ट्स के नाम से ये जाना जाता है। और रही बात आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन करने की, तो उसके लिए 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए आपका इंटरेस्ट किस में है। सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और उसके बाद में आपको देखना है कैरियर मेकिंग। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी कैरियर मेकिंग को देते हैं, सेकंड इंटरेस्ट को देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो बायो ले रहा है, मैथ्स ले रहा है, इसलिए मैं भी ये ले लेता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सेल्फ डिसीजन लेना है, गार्जियन से आपको राय लेनी है, टीचर से आपको कॉन्टेक्ट करना है, और फाइनली आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और कैरियर के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। अपन मैं बात करता हूँ आपके पास साइंस स्ट्रीम की, क्योंकि हम साइंस से जुड़े हुए हैं। कोई सा भी स्ट्रीम अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे बात, क्योंकि आज की तारीख में कैरियर मेकिंग में अगर अपन बात आती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी में सबसे पहले साइंस को रखा जाता है। ऐसा अपन अक्सर देखते भी हैं।
मैथमेटिक्स में अगर अपन बात करें, जिन बच्चों के पास पीसीएम सब्जेक्ट्स होता है उनकी जो कैरियर स्टार्टिंग की जो पहल है वो कम एज से स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप 16 ईयर जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उसी एज पे अगर आप चाहो तो आप एक्स टेक्निकल के माध्यम से और एयरफोर्स के माध्यम से, आप डिफेंस के माध्यम से हो सकता है आप पायलट बन जाओ। अभी जैसे राफेल आया और राफेल को जो फ्लाइट को उड़ाने वाला जो कैंडिडेट था वो अपने राजस्थान झालोर से था और उसके पास पीसीएम सब्जेक्ट था और पूरा इंडिया जब उसको देख रहा था कि वो रूस से यहाँ लेके आया है, तो वो पायलट आप भी बन सकते हो। उसके लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर वो कल को पीसीएम नहीं होता तो मे बी वो उस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब अगर आपको पायलट बनना है तो बिल्कुल 16.5 ईयर से लेकर 21 साल की एज में, इतनी कम एज के अंदर आप एक पायलट बन सकते हो, एयरफोर्स के अंदर आप जा सकते हो। और एक्स ग्रुप में कोविड-19 में अभी बम्पर वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि हर 6 साल के अंदर एग्जाम होता है और फाइनली अभी 1 साल के अंदर पूरी वैकेंसी को एक साथ गवर्नमेंट ने निकाल रही है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जब 12th में पढ़ोगे तब ये सारे एग्जाम आप दे सकते हो। इसके बाद में एक्स ग्रुप एनडीए रहा आपका, इसके अंदर एनडीए के तहत भी आप नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हो। आज की तारीख में अगर एसएससी बैंकिंग क्षेत्र में भी देखें तो उसमें आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स और साइंस, जनरल साइंस अवेयरनेस अगर आपका अच्छा है तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मीनिंग यही है कि आपको गुड सिलेक्शन के लिए आपको अपना इंटरेस्ट के साथ साथ कैरियर भी देखना है। आप अच्छे जो भी जानकार है उनसे आप राय लें और आप स्कूल में आकर कांटेक्ट करें। आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हो और आप अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन लेते हो तो हम ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपकी कैरियर मेकिंग के लिए बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इसकी। और रही बात अपने रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स इस बार अपने बहुत अच्छे रहे हैं और हर बार अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं साइंस में। तो इसी के साथ मैं अब प्रिंसिपल सर को बुला रहा हूँ, पंकज जी सर को। तो आइए सर, और कैरियर मेकिंग के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा डिसीजन लें। थैंक यू वेरी मच। विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, चूँकि आज कैरियर काउंसलिंग के बारे में बातचीत चल रही है और इससे पहले आपको जीव विज्ञान के व्याख्याता दीपक जी शर्मा के द्वारा कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद कानाराम जी जाट के द्वारा आपको जो है मैथ्स के बारे में जानकारी दी गई। हमारे स्कूल के जो इंग्लिश मीडियम के डायरेक्टर हैं विवेक जी काला साहब, उन्होंने जो है आपको कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी। आप इन जानकारी के माध्यम से अपने कैरियर के सोपानों को तय कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। सही है कि 9वीं और 10वीं पास करने के बाद 10वीं क्लास जैसे ही आप जो है पास हो जाते हैं, 11वीं के में अपने भविष्य को बनाने का समय होता है। आपको मालूम है कि विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जब से प्रारंभ हुआ तब से सफलता के सोपानों को तय करता हुआ आज सर्वोत्कृष्ट परिणाम इसने प्राप्त किए हैं। न केवल टोंक शहर में बल्कि टोंक जिले के अंदर भी इसने जो है मेरिट के माध्यम से अपना नाम रोशन किया है। हमारे विद्वत जो व्याख्यातागण हैं उन्हीं की मेहनत और परिश्रम की ये सौगात है जिसके माध्यम से आपको इस साल इतने बेस्ट रिजल्ट्स जो है देखने को मिले। चूँकि आपको पता है न केवल हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम अभी हमको 5-7 साल जो है इसको शुरू किए हुए हुआ है और टोंक शहर के अंदर इंग्लिश मीडियम आरबीसी में इंग्लिश मीडियम ने अपने सफलता के सोपानों को बहुत सर्वोत्कृष्ट परिणाम के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाया है। आप सभी यहाँ पर आकर अपने कैरियर का चुनाव करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करेंगे और भविष्य का जो आपकी बनने की इच्छा है उसको तय करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्लीज़ यहाँ पर आइए और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनका चुनाव करें। धन्यवाद। तो आप सब लोगों का विवेकानंद परिसर में स्वागत है। आप जब भी चाहें कैरियर काउंसलिंग के लिए बिना किसी झिझक के यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं।
बात कर सकते हैं। सभी टीचर्स आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। 24/7 आप कभी भी आइए, आपके ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप सोच समझ के अपने सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। 8 से सुबह 8 बजे से और 3 बजे तक का आपके पास समय है। इस दौरान आप यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। हमारे सारे व्याख्यातागण यहाँ पर, मैं खुद भी मिस्टर विवेक काला सर जो है आपको यहाँ पर जो है मौजूद मिलेंगे और आप हमसे आकर यहाँ पर मिल सकते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैरियर मेकिंग में सब्जेक्ट्स कितना रोल होता है। जब भी आप कैंपस आएँ, मास्क और सैनिटाइज़र के साथ आएँ। यहाँ कैंपस कम्प्लीटली आपका बिल्कुल सैनिटाइज़र से मिलेगा, तो प्लीज़ आप अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा और सही तरीके से आप यहाँ आके कांटेक्ट करिए। सभी बच्चे कोविड-19 को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करते हुए विद्यालय परिसर में पधारे हैं और अपने अभिभावकों के साथ साथ आप स्वयं जो विद्यार्थी हैं वो भी जागरूक रहें और अपने सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट रोल को समझें कि किस तरीके से अपने को सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसके इम्पोर्टेंट रोल को समझते हुए आप विवेकानंद पब्लिक स्कूल द्वारा ये जो एक आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट काउंसलिंग जो केयर चलाया जा रहा है, हेल्प डेस्क चलाई जा रही है, उसके तहत आप जितनी भी आपको क्यूरीज हो, जो भी जानकारी आपको लेनी हो, वो लेने के लिए आप अपने यहाँ जो विवेकानंद पब्लिक स्कूल के जो भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, विवेक सर हैं, पंकज सर हैं, कानाराम सर हैं, अभिषेक सर हैं, तो इनसे आप आकर बात कीजिए और अपने सब्जेक्ट्स को चयन करने के बारे में आप सोचिए कि किस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट लेकर भविष्य में अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें। आपके अभिभावकों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने आप बच्चों को इतना परवरिश और संस्कार के साथ पाला है और आपने बहुत बेहतरीन परिणाम दिया है। तो कक्षा 10 जिन्होंने बच्चों ने पास की है, जो सब लोग जो पास हैं, उन सब बच्चों को कक्षा 11 में अपने विषय चयन करने के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सब लोग विवेकानंद स्कूल पधारें। थैंक यू बेटा, थैंक Thank यू you फॉर very much. वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।